वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स। उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रेट लॉस। वहां पर हमने दो रेट लॉस डिस्कस किए। एक का नाम था थ्योरेटिकल रेट लॉ, जो हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। दूसरा हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, उसका नाम था प्रैक्टिकल रेट लॉ। वही हमारे सिलेबस में है। प्रैक्टिकल रेट लॉ का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डर रेट लॉ। ठीक है। और मैंने आपको ये बोला जो प्रैक्टिकल रेट लॉ है उसमें जो पावर्स आते हैं, सम ऑफ द पावर्स आर नोन एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस तक पावर तिमन रिएक्टेंडन पे या तिमन प्रोडक्टन पे या कैटलिस्टस पे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रेट लॉस मज त्रेनवे चीज, अत मज एक रिएक्टेंट दियत, अत मज एक प्रोडक्ट दियत, अत मज एक कैटलिस्ट दियत। जिस तुम पावर द पावर इज नोन एज ऑर्डर। सम ऑफ द पावर इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी, हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए भी। रेट लॉस मज कांस्टेंट, उसका नाम था रेट कांस्टेंट। मैं वनु तुम रेट कांस्टेंट डिफाइन गसन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज इज टेकन एज 1। ये साथ में लिखा आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर मैंने ए और बी को किसके बराबर कर दिया? 1 के बराबर, आर बराबर के एस। उसके बाद मैंने आपको सिखाया रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। दोनों पॉइंट बने में इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। तो रेट कांस्टेंट आइडिया दिवन स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर का रिएक्शन टीएस पकन अत रेट कांस्टेंट टीएस, अत अवे ब्याक नाम वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी मतलब क्या गो? स्पीड। ठीक है। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला था रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टाइम एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर मज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज गसन कहीं, मगर रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये याद रखना। फिर आपको मैंने ये भी बोला जो ये मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी इट इज सम टोटल ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन। यूज थ्योरेटिकल रेट लॉ ओस मैंने ये लिखा था ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट। इसका मैंने कोएफिशिएंट रखा था ए, योज बी, योज स्मॉल सी। मैं वन अगर बस लिखा थ्योरेटिकल रेट लॉ, सोच लिखूं डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या करना था? जो सी लिखूं तेल पे आर नेर बराबर के वन सा ए एस क्या पावर, ए एस किस पावर स्मॉल ए, बी एस किस पावर स्मॉल बी, सी एस किस पावर स्मॉल सी। ये थे सोधी खड़म कोएफिशिएंट्स आर रेजोड टू powers. This represent molar concentration of A, molarity of A. This represent molarity of B. This represent molarity of C. A plus B plus C, जब मैंने इनको ऐड किया A plus B plus C, यही निकलता था molecularity of reaction. अत क्या नाम? molecularity of reaction. क्लियर छा? अगर मैं यह लिखा प्रैक्टिकल रेट था, थ्योरेटिकल मतलब वो खयाली अष्ट लिखूं, कोएफिशिएंट लिखुस खोड़स पावर, मगर ये एक्चुअली रिएक्शन कर सपोज ये ए 100 के बराबर थे, 100 मॉलिक्यूल्स, ये था 100 बराबर बी थे, सी थे 100 बराबर। ये तो एक्सपेरिमेंटली मो वुच सोरी एन छुन कोरमुत रिएक्शन कहीं 3 वुच कोरमुत, तेल छुन नुन पावर ए एस मुजरा बराबर 100 के छुन 3 बराबर, तथ 3 थो नाम पी। इथे पर अगो हत मज को वह रिएक्ट तथ नाम क्यू, स्मॉल क्यू। सपोज हत मज को 40 रिएक्ट, तथ नाम आर। तिमन पे नाम ऑर्डर गई सा कंसंट्रेशन ये मज कस मॉलिक्यूल एक्चुअली कत मज रिएक्शन मज पार्ट, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। थ्योरेटिकली वनन छ सोरी नी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सारी मॉलिक्यूल छ निवन पार्ट रिएक्शन मज कहीं, ये हमें पता है। तो प्रैक्टिकल रेट लॉ बनेगा आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, नियर बराबर रेट कांस्टेंट इनटू ए का पावर लेट इट बी पी, बी का पावर क्यू, सी का पावर आर। Yeah, P has one order of A, Q has one order with respect to B, R has one order with respect to C. मतलब C क्यों कैसे नफरों न्यू रिएक्शन मस पार्ट, B क्यों कैसे नफरों रिएक्शन मस पार्ट is denoted by Q. P represent how many molecules of A has taken part in reaction. अगर जमा कर P plus Q
प्लस आरस वन गोबर ओवरऑल इट इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा इसी का नाम है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन है रिएक्शन खतर यह को डिफाइन कर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पीसीज। मे वन यह प्रैक्टिकल रिएक्ट मज कुन सात रिएक्टेंट योत कुन सात प्रोडक्ट कुन सात रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट मगर इंटरमीडिएट यह जहन बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। वो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए यहाँ पर वो नहीं आएगा। क्लियर है? फिर मैंने आपको बोला ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी के बारे में डिफरेंस बोला। गोडनिक डिफरेंस वन में ऑर्डर नियर प्रैक्टिकल रेट लाना इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी मगर मॉलिक्यूलिटी इज थ्योरेटिकल कांसेप्ट। मॉलिक्यूलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन कंडीशंस मगर ऑर्डर चेंजेस विद चेंज इन कंडीशन। इसके लिए मैंने कहा था इंडिया का क्रिकेट टीम की एग्जांपल, बैटिंग ऑर्डर इंडिया में एक रहेगा वही बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा इंग्लैंड में क्योंकि वहां पर बॉल स्विंग होती है दैट इज चेंज। बात में है मॉलिक्यूलरिटी फॉर सिंपल रिएक्शंस इज डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इट इज मीनिंगलेस। तिथे पे ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन आसन बेसिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ओनली इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शंस एलिमेंटरी रिएक्शंस ऑर्डर तो मॉलिक्यूलरिटी बराबर आसान तथी योत हेक लिखित डायरेक्टली यू कैन राइट ऑर्डर फ्रॉम द इक्वेशन डायरेक्टली। अगर पेपर सेटर ने लिखा दिस रिएक्शन इज एलिमेंटरी क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन मज खाड़न पेवन कोफिशिएंट अमुक ऑर्डर ओनली रिएक्शन वेयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रेट लॉ आर सेम या सिमिलर इज एलिमेंटरी रिएक्शंस और वन स्टेप रिएक्शंस और सिंगल स्टेप रिएक्शंस। मगर मैंने आपको ये भी बोला बाय लुकिंग टुवर्ड्स द रिएक्शन वी कैन नॉट से दिस इज सिंपल रिएक्शन इट शुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। यीस कालस पेपर सेटर ओड वन यह सिंपल रिएक्शन तीस कालस हेन वन यह सिंपल रिएक्शन कि बदल क्या रिएक्शन याद थे। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर ऑर्डर आस कुन मज नेगेटिव वैल्यू अगर तमिश कंस्टेंट बढ़ाओ तेल रेट डिक्रीज। क्लियर मतलब दैट स्पीसीज एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट जिसका ऑर्डर नेगेटिव आएगा। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल ठीक है मगर मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो इट कैन नेवर बी नेगेटिव मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंटीग्रल ये भी आपको मैंने बताया। फिर मैंने आपको बोला जो ऑर्डर होता है अगर भी यमो त्रो स्पीसीज मज एक्सेस मैंने बी एक्सेस बी का ऑर्डर जीरो अगर जब ये व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इफ concentration of B is excess अगर B ने excess मज वन सा ऑर्डर क्या बनती तेल बन ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या बनेगा वो बनेगा P प्लस R क्योंकि Q किसके बराबर आएगा जीरो ये बनते ओवरऑल ऑर्डर। अगर P बराबर वन Q बराबर वन R वन देन रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इट विल ओबे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर वो लिखा पावर है 2 इसका -1 इसका 2 तेल बन टोटल 2 प्लस गई 4 अख वसस इट इज अगेन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन उस अमी हिसाब कर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट ठीक है बेटा। अगर हम किसी भी स्पीसीज को एक्सेस कर देंगे उसका ऑर्डर 0 के बराबर बनता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल ये बोला समंदर से अगर 5 बाल्टी पानी निकालोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये मॉलिक्यूल सास को दो रिएक्ट ऑर्डर गैस चेंज कहीं वो ऑर्डर किसके बराबर 0 चला ये पाई कंसंट्रेशन गई चेंज उतना क्या क्लियर। देखो बेटा फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया वो ये है बहका वन रेट बराबर तेल कंसंट्रेशन ये मास्टर इक्वेशन है रेज टू पावर ऑर्डर ऑर्डर करन डिनोट भी एन से फाइनल ऑर्डर जो रिएक्शन का है ना ये इसको डिनोट करेंगे एन से या जो ये ओवरऑल ऑर्डर ये करो डिनोट एन से स्मॉल एन से डिनोट करेंगे ये इक्वेशन दिले वायर के रिप्रेजेंट्स रेट कांस्टेंट के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स क्योंकि प्रैक्टिकल रेट ला इसमें आएगा रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी और इसमें आएगा कैटलिस्ट भी ठीक है जनरली वन रिएक्टेंट मगर थ्योरेटिकल रेट ला में ओनली इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यही फर्क प्रैक्टिकल रेट लास तो थ्योरेटिकल रेट लास। प्रैक्टिकल रेट लास में ये रिएजेंट कंसंट्रेशन उसमें रिएक्टेंट भी आता है और प्रोडक्ट भी आता है
मगर प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल रेट लॉस में आसान छी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सा बेटा तेल बह लिखित बह करी बटा आर ये आरस करो बटा ये टर्म कंसंट्रेशन पे क्या ऑर्डर ना बराबर रेट कांस्टेंट्स बता दो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सच पाई सच बराबर मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम यूनिट का रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ये टर्म है कंसंट्रेशन का पर यूनिट टाइम के साथ सही ना रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड करस व्हाट इज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर पढ़ा है मैंने सॉल्यूशन में वन सा बेटा एन कत बराबर द्राव केस बह लिखित ये तरस लिखो पे पावर 1 तला ये टर्म हिशी ये खाड़ा भी होर कुन बनोस प्लस हेर क्या बन माइनस गोबर मे बासान से बनी इत पे इक्वेशन तेल नेर मोल पर लीटर 1 माइनस एन टी इनवर्स नेर बराबर केस यूनिट K has unit. Its unit depends on order of reaction. The unit of K depends on order of reaction. पता वनिया विषय में n जो order of reaction अगर भी 0 था इसको यहाँ पुट करो 0 तेल नेर यूनिट मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम तम साथ रेट ऑफ रिएक्शनस तो ऑर्डर 0 ऑर्डर रिएक्शनस तो रेट ऑफ रिएक्शनस सेम यूनिट्स क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट अगर इनस पुट करे 0 सो यूनिट नेर बराबर रेट ऑफ रिएक्शन और 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट एक जैसा होता है अगर वो वैल्यू 1 से एनस वैल्यू 1 इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर 1 इनस पुट करे 1 माइनस 1 को 0 ये टर्म मकली तेल हो टाइम इनवर्स अवे 0 ऑर्डर यूनिट सेकंड इनवर्स n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्डर n इक्वल टू 1/2 फ्रैक्शनल ऑर्डर n इक्वल टू -1 नेगेटिव ऑर्डर n इक्वल टू -1/2 करना ये सारे करना ये वैल्यू पुट कर ये सुनिए अब जे वाला क्वेश्चन कैसे देता है सो अब दिस वाज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर एंड यूनिट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट है सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट यूनिट क्या है थर्ड ऑर्डर का क्या है 0 ऑर्डर का क्या है वो हम इस फार्मूला से निकालते हैं फिर मैंने आपको ये भी कहा देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन उनके दरमियान कोई दोस्ती नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी इट इज ऑलवेज फिक्स्ड व्हाइल एज स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज्ड स्टोइचियोमेट्री चेंज कर ऑर्डर चेंज कर दोबर कहें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन यून में ऑर्डर तो मॉलिक्यूलरिटी इज सेम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर एक्सेप्ट इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अदरवाइज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन याद रखना एक और पॉइंट नीट के लिए मैंने आपको ये भी बोला इफ वी चेंज कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन दो चीजें चेंज होगी एक चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा और रेट कांस्टेंट चेंज होगा मगर पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीसीज डज नॉट चेंज क्योंकि गोल्ड हेचनोमुत से हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फिर मैंने आपको वहां एक्सप्लेन भी किया रेट ऑफ रिएक्शन विज लिखन कोएफिशिएंट जरूरी मगर अगर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ एनी स्पीसीज लिखो तम साथ कोएफिशिएंट सहित थवन कहीं जेई में ये क्वेश्चन पूछेगा वो इतना हमने डिस्कस किया आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल पढ़ा था नोट करो गो तक क्लियर आसन रेट ऑफ रिएक्शन गई क्या रेट कांस्टेंट गो क्या डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फिर आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो ये क्लियर आसन थ्योरेटिकल रेट ला क्या गो तो प्रैक्टिकल रेट ला गो क्या
कमन फैक्टरन पे कर डिपेंड ऑर्डर कमन चीजन पे डिपेंड कर मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी कस सिंपल रिएक्शन खतर क्या कंसेप्ट तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स मोर देन वन स्टेप ऑर्डर ऑलवेज रिटन फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप उस तमो स्टेप में स्लो दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होता है ओवरऑल रिएक्शन का ये गई पता आसुन लेट अस मूव टू क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे द वैल्यू ऑफ rate constant is liter 2 second 1 mole minus 2 लिख 3 into 10 की पावर minus 5 what is order of reaction जल्दी करो क्वेश्चन आवा समझ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज दिस 3 into 10 की पावर 5 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स मोल माइनस 2 क्वेश्चन मुझे कह रहा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉल्यूशन करो जल्दी कौन सा बेटा क्या करे ये आपको कंफ्यूज देने के लिए दिया आप ऑर्डर निकाल सकते हो फ्रॉम यूनिट वो मैंने अभी सिखाया वो तरा नजर यूनिट्स को यह सन कहीं बता दो फार्मूला क्या था मोल पर लीटर 1 minus n सेकंड इनवर्स अगर बह पुट इन वैल्यू कर 2 पुट करूंगा तो क्या बन दिली ये बना दिल पे मोल लीटर इनवर्स 1 minus 2 मिल मतलब क्या माइनस 1 सेकंड इनवर्स जरा कर दो ये बना मोल इट इज मोल इनवर्स लीटर 1 सेकंड इनवर्स ऐसे आएगा मेरे को ठीक है गलत चेक करो ये किसके बराबर 2 के बराबर पुट किया मैंने मोल इनवर्स लीटर 1 सेकंड इनवर्स ऐसे कर दो व्हाट इज यूनिट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तेल क्या ऑर्डर इट ऑर्डर इज 2 ऐसा तेल 2 साथ एनएस वैल्यू 2 करे पुट गेस बराबर मैंने ये होई समझ इधर -1 से ज़रब करो इवन मोल इनवर्स इवन लीटर पॉजिटिव सेकंड इनवर्स यही यूनिट आएगा जब ये n2 के बराबर है नोट करो ठीक है बेटा बस अगर क्वेश्चन चेंज सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार बोलिए क्वेश्चन इट इज 2.5 10 की पावर 5 बढ़ाया मैंने अब मैं लिखा डिफरेंट लीटर 2 सेकंड इनवर्स इट इज 2 बताओ व्हाट इज ऑर्डर मैं वास्तव अगर पुट कर यह इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करूंगा n का वैल्यू 3 ब्रैकेट बेहतर कर आई कैन इक्वेट द पावर्स वो लंबा रास्ता हो जाएगा ऐसे करो इसमें चेक करो हिट एंड ट्रायल मेथड्स यहां पर डालो वैल्यू 3 ये बना इनमें से -2 जरब कर दो इवन -2 इवन -2 एंड इट इज सेकंड इनवर्स को चेक कैसे तो मोल -2 ठीक है लीटर का पॉजिटिव 2 है लीटर का पॉजिटिव 2 है सेकंड का माइनस इनवर्स है मतलब इसका ऑर्डर है 3 नोट करो एक और क्वेश्चन करेंगे समझा ह्यूमन ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं आसान अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है को यूनिट पे करें डिसाइड्स ऑर्डर जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 टाइम्स a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट मेथो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a order with respect to A is 2. Order with respect to B is -1. So data there. What the parts is part 1. What is पहले ये करो राइट रेट ला यम साथ सवाल प्राप्त रेट ला
आप हमेशा लिखोगे प्रैक्टिकल रेट लॉ। रेट लॉ प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल वाला भूल जाओ। जैसे टर्म आएगा रेट लॉ, यह प्रैक्टिकल रेट लॉ। सेकंड पार्ट, निकालो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स rate of reaction increase if concentration of B is doubled. You go three part. Surim part corrects better. How many times rate changes? मैं वर्ड करूँ चेंज, क्योंकि इसको मैं बी डबल रेट इंक्रीज इन डिक्रीज। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस इंक्रीज इन डिक्रीज, वो आप खुद देखोगे। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन concentration of B is decreased 3 times. चौथा पार्ट ये करो, how many times rate changes? How many times rate of reaction changes if volume of container is doubled? पांच क्वेश्चन कर मैं एक सीमस कोई करो। देखो बेटा कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट है, जेई में आएगा, नीट में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये आ गया तो काम आपका बन गया, नहीं आएगा तो फिर आपको फिर से ये पढ़ना पड़ेगा। गॉडनिक्स देखो जी, रेट ला कौन सा रेट ला, क्योंकि डाटा इसने दिया है, एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर मतलब गो एक्सपेरिमेंट कैरी करूँ चलेगा सुधी रेट ने बराबर रेट कांस्टेंट इगो ए बहन 2 खड़े पावर किया कोफिशिएंट, मगर अगर वन ऑर्डर से 2 तो लिखो 2 यहाँ पर इनटू बी का पावर कितना कर दिया इसने, इट इज -1, ना तो सीधे से 1, इसने कहा -1 तो -1 ले लूंगा। गो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज -1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2। बुझ ओवरऑल ऑर्डर, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आएगा। सेकंड पार्ट का देखो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जमा ऑर्डर का तो बराबर नहीं, सम 2 प्लस -1 इको -1 it is equal to 1। कोई इच फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स। अगर बैक पार्ट है व्हाट इज यूनिट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर द्राव बराबर ओवरऑल तेली यूनिट टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, टी इनवर्स टाइम इनवर्स। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस इफ कॉन्सेंट्रेट बी इज डबल्ड। बी को डबल किया, जब ये बी को डबल करेगा कौन सा थी क्या बन 2 times 2 - 1 गो ये बन 1/2 गो रिएक्शन, इसका रिएक्शन बिकम्स हाफ। समझ यून तुम अगर बेटा वन वन सा इफ बी इज डबल्ड गो मतलब ये त्रा 2 इधर 2 पुट करना है, ये बना 2 के पावर -1 2 -1 बहका मैथमेटिकली लिखित गो 1/2। दैट मीन्स गो ना डेसिमल बहके लिखित रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 2 times या रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज 2 times और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ। यू गो यस पार्ट्स आंसर। हाउ मेनी टाइम्स रेट चेंजेस व्हेन कॉन्सेंट्रेट बी इज डिक्रीज 3 times। बी को इसने डिक्रीज किया, इसने किसको डिक्रीज किया, बी को 3 times डिक्रीज किया, तो एम को 1/3 ठीक है। पावर क्या उस पर -1 ये बना 3 - 1 पे पावर 1 ये गुना -1 गुना 3 का 1 को रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, रेट गसी 3 times इंक्रीज। बे एक लट बोल शी वन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन कांस्टेंट बी इज डिक्रीज्ड 3 times। डिक्रीज को 1/3 को बी बदल 1/3 ऐसे आएगा। तो ये 1/3 होता सी 1 सा बेटा पावर के -1 बहका लिखी थी ब्रैकेट्स में इस पे 3 - 1 पे -1 से -1 प्लस 3 का पावर 1 सो बराबर 3 वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 3 times। ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा।
हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, लास्ट पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल, जब वॉल्यूम डबल करेगा कंसंट्रेशन हाफ होगा। इस फार्मूला में क्या बनेगा, ए बदल 1/2, ऑर्डर गैस चेंज की फिलहाल 2 फिक्स होगा, इवन 1/2 पावर -1, सॉल्व करो, इवन 1/4 इंटू 1/2 में वासन इन बराबर, मगर माइनस मज ये ऐसे है, इधर -1 है, 1/2 नेरे गो रेट ऑफ रिएक्शन गैस ओवरऑल डिक्रीज बाय हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय हाफ। ऐसे क्वेश्चंस ये पूछता है, नोट करो जल्दी। लिखो एक और क्वेश्चन, rate of reaction becomes half, rate of reaction becomes half when concentration of A increases 4 times, rate of reaction becomes half when concentration of A becomes A increase 4 times, what is order of reaction? करो क्या होने बेटा, सोल्यूशन, मेरे पास मास्टर इक्वेशन है, क्या इक्वेशन चाहिए याद तो हमेशा, R बराबर कांस्टेंट K रेट कांस्टेंट किधर गो कंसंट्रेशन CONC पैटर्न पावर M, इट्स ऑर्डर, मुझे यही निकालना है। कौन सा डाटा क्या हूं, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ, तीनों में व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A, योर रिएक्शन A कन्वर्ट्स इनटू P, इसने A को इंक्रीज किया 4 टाइम्स, अब M निकालना है, बैक है 2 -1, ठीक है, नेरे बराबर कथु K को छोड़ो, ये नेरा बराबर 2 का पावर 2 का पावर 2 पैटर्न क्या उसी M, बैक लिखी दिनस नेरे बराबर इगो एक फिर 2 रेज़्ड पावर -1 नेरे बराबर 2 रेज़्ड पावर 2n का सा पावर इक्वेटर को -1 नेर बराबर 2n, कौन सा बेटा थी -1/2 नेना n बराबर n क्या गो ऑर्डर, ऐसे आंसर आएगा। या समझ, आर हाफ डाटा दिथ क्वेश्चनस मस, रेट बिकम्स हाफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 4 टाइम्स, उस समय कर 2 खोड़ में इवन -1, बस इसको किया 2 का पावर 2 - 4 पावर n पानी जाए इवन इफ स्क्वायर मस मैं कर बेसिस सेम इनकी पावर इक्वेट को -1 2n बराबर ऑर्डर इक्वल टू फ्रैक्शनल -1/2, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव। एक और क्वेश्चन लिखो, rate of reaction becomes 9 times, rate of reaction becomes 9 times when concentration of A is tripled, concentration of A is tripled, what is order of reaction? देखो बेटा क्या है, बुसी वन A gives P, लेख सा मास्टर इक्वेशन, रेट का तो बराबर K कंसंट्रेशन का ऑर्डर n निकालना है, इसी वाला रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 9 टाइम्स, K इज कांस्टेंट, छोड़ो इसको, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल्ड, इवन n ये वही बनेगा 3 का 3 नेरा बराबर K ने बराबर 1, छोड़ो उसको, 3 का n सेम n का बराबर लगाते n इज इक्वल टू 3, इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, नोट करो। लास्ट क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, डाटा A कोरन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बने 4 टाइम्स हुई इंक्रीज, 4 टाइम्स इंक्रीज, एमकोर B ट्रिपल, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बने 1/3, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जल्दी करो।
देखो बेटा कैसे करेंगे, वन सा क्या है फाइनल इक्वेशन प्रैक्टिकल रेट ला सो के इंटू ए पावर पाई लेट इट बी पी बी का पावर क्यू में क्या होनी चाहिए, ऑर्डर कैन बी रिटन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल प्रोवाइडेड डाटा एमपी जुदमुत एक्सपेरिमेंट। अब ऑर्डर आप निकाल सकते हो कैसे, कर सकते स्टार्ट से ए को क्या किया इसने फार्मूला कैसे सो मास्टर इक्वेशन रेट का तो बराबर आसन के कंसंट्रेशन का ऑर्डर लेट अगर कैलकुलेट कर ए का क्या रखा मैंने वाली नाम उसका पी लिखो पी रेट का तो बराबर 4 टाइम्स के को छोड़ो बता दो कंसंट्रेशन क्या किया 4 टाइम्स रेट बिकम्स 4 टाइम्स ठीक व्हेन ए इज डबल 2 सो डबल कर दिया ए को डबल कर दिया पावर कट गई क्यू बहकर लिखी थी 2 का पावर 2 नेरे बराबर 2 का पावर क्यू बहकर लिखी थी 2 टू सेम तेल बराबर क्यू एस बराबर 2s को गॉडने किसने बेटा इन ऑर्डर 2। अब करो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी यहां पर निकालो बताओ बेटा मास्टर इक्वेशन क्या है आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन हम कुछ कर मालूम से बी का अत्य में ऑर्डर्स नाव क्यू स्मॉल क्यू वन से क्या होना चाहिए रेट गसन 1/3 टाइम्स डिक्रीज नियर बराबर थी के वन सा इसको क्या किया ट्रिपल 3 टाइम्स ठीक है भाई क्यू बहका लिखी थी ये 3 - 1 नियर बराबर 3 का क्यू वो सब बेटा इतना सही चंद्रावती क्यू बराबर थी -1 तो यहां पर आएगा -1 ये बने हुई क्या एक्सपेरिमेंटल रेट ला सम ऑफ पावर्स इज ऑर्डर z प्लस करोस -1 इन्हें ना 1 बराबर यस ऑर्डर इज बराबर 1 ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे नीट और जेडब्ल्यू में नोट करो आज के लिए काफी है अच्छे से रिवाइज करना ये कंप्लीट हो रहा है हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कल हम करेंगे हाउ टू राइट ऑर्डर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कल मैं दिखाऊंगा रिपीट करना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा ठीक है टेक केयर बाय।